आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन वीर शहीदों को मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए यहाँ तक कि अपने प्राण भी न्यौछावर करते हुए इस आजादी को हमें दिलाई और आज हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। आज हमारे अपने देश में अपनी सरकार है, अपनी हुकूमत है और हम अपनी मर्जी के अनुसार अपने देश के विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए और देश के उत्थान के लिए हम कोई भी काम कर सकते हैं। इसी को स्वतंत्रता कहते हैं। सही में पूछिए तो स्वतंत्रता का यही अर्थ होता है कि हम स्वयं विकास करें, हम हर क्षेत्रों में विकास के पथ पर आगे बढ़ें और अपने आस पड़ोस, संगी साथी, भाई बंधु और पूरे समाज के लोगों को भी विकसित होने के लिए अवसर प्रदान करें। यही सही स्वतंत्रता है। ये नहीं कि हम आजाद हो गए हैं तो सड़क पर पूरा ठेका कर रिक्शा चलाएंगे, साइकिल चलाएंगे, मोटरसाइकिल को सर्फिला एरिया में चलाएंगे। ये सब स्वतंत्रता का अर्थ नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि हम भी स्वतंत्र होकर जिए और दूसरों को भी उन्हें स्वतंत्र होने के लिए अधिकार प्राप्त कराएं। ये मतलब होता है स्वतंत्रता का। और अब मैं आप सबको उस महापुरुष का भी एक बार स्मरण करने के लिए कहूंगा कि जिन्होंने हमारी इस आजादी को दिलाई। महात्मा गांधी ने अथक परिश्रम करके और ऐसा एक अस्त्र शस्त्र इजाद किए जिसका कोई भी अंग्रेजों के पास जवाब नहीं था। उसका नाम था अहिंसा। सत्य और अहिंसा के बल पर तख्त पर चल करके हमारे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमें यह आजादी दिलाए, जिसका चर्चा केवल हमारे भारत में नहीं विदेशों में भी होने लगी। एक ऐसा महामानव जिसने बिना अस्त्र शस्त्र उठाए ही इस देश को आजाद कर दिया। लेकिन कभी कभी अफसोस होता है कि जिस देश को सत्य और अहिंसा के नाम पर विजय प्राप्त किया गया, आजादी प्राप्त किया गया, उस देश में कहीं कहीं हिंसा की बात भी सुनने में आता है। वैसे लोगों को, जो लोग हिंसा पर विश्वास करते हैं, यदि एक बार गांधी जी को याद करें, अपने उन 20 शहीदों को याद करें जिन्होंने इस आजादी को हमें दिलाई है कि हम स्वतंत्र रूप से अपने देश में जी रहे हैं, चल रहे हैं, अपने अधिकारों को सरकार से मांग रहे हैं, आंदोलन करते हैं, जुलूस करते हैं। ये सब अधिकार जिन्होंने हमें दिलाई और वो इस दुनिया से चले गए, उनको हम याद करेंगे, उनको स्मरण करेंगे, उनकी कही हुई बातों को, उनके कर्म और त्याग को, तो हमारे अंदर की कुबुद्धि और हमारे अंदर उत्पन्न होने वाली हिंसाएं अपने आप समाप्त हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, इस विद्यालय की स्थापना मैंने 1989 ईस्वी में 10 फरवरी को किया था। गांव के बच्चों को हम पढ़ा लिखा कर शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी अच्छे विद्यालय नहीं थे। शहर जाने के लिए रास्ता ऐसा था कि खंडहरों में बदला हुआ था, जगह जगह गड्ढा, पानी और सुरंग जैसा कहीं कहीं रास्ता दिखाई पड़ता था, उसमें बच्चे जा नहीं पाते थे। वर्षा के दिनों में तो सिवान से या एक गांव को दूसरे गांव से कनेक्शन ही टूट जाया करता था। ऐसी स्थिति
थी, उस स्थिति में मैंने इस विद्यालय का स्थापना किया था और इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का दीप जलाया था। इसीलिए आप लोग मेरा जो विद्यालय का लोगो है, जो लोगो है मेरे विद्यालय में, आप देखे होंगे कि उसमें एक मशाल का चिन्ह है। कभी कभी आप लोग ऐसा लगता होगा कि ईश्वर क्या सोचकर मशाल इसमें बैठाया अपने लोगों में। उस समय स्थिति ऐसी थी, ऐसी परिस्थिति उस समय थी कि एक विकट विषम परिस्थिति में मैंने इस विद्यालय की स्थापना किया था। इसीलिए मुझे ऐसा लगा था कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति छेड़ने जा रहा हूँ और यह विद्यालय इस क्षेत्र के एक एक घर, एक एक परिवार, एक एक बच्चा को जोड़ेगा शिक्षा से। यही सोचकर मैं सोचा कि मैं क्रांति छेड़ने जा रहा हूँ और मशाल जो है क्रांति का प्रतीक होता है, इसीलिए मैंने मशाल चुना। अपने लोगों में मशाल, मेरे बीच में मशाल है, उसके ऊपर एक किताब का आकृति चिन्ह देखते होंगे। तो इस तरीके से हम मशाल रखे कि शिक्षा के क्षेत्र में इस इलाके में मैंने क्रांति छेड़ा है ना, पूछो भाई। तो इस सोच करके मैं मशाल अपने लोगों में मैं बैठाया। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरा विद्यालय इस इलाके में ऐसा काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में, जिसको अद्वितीय कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। मैं उसी समय से एक से बढ़कर एक मेधावी छात्र छात्राओं को, प्रतिभा को उजागर करके शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। और मेरे विद्यालय के पढ़े बच्चे हर क्षेत्र में जहां भी है अपनी एक अलग थलग पहचान बनाए हुए हैं। जहां भी देखिए, सेना के क्षेत्र में मेरे बच्चे हैं, रेलवे में मेरे बच्चे हैं, एयरफोर्स में है, आईपीएस बीपीएस में भी मेरे बच्चे गए हैं, मेरे विद्यालय की जो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए हैं। हर जगह मेरे बच्चे देश के कोने कोने में हैं और जहां भी हैं वहां उनकी एक पहचान है। अच्छे लोगों की ग्रुप में एक उनका भी नाम है। इतना काम किया है विद्यालय, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि मैंने अपने विद्यालय के बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ उनके चरित्र निर्माण पर, उनके संस्कार को विकसित करने, भारतीय संस्कार को बनाए रखने में हम काफी जोर देते हैं और सारी विद्याएं उनकी साथ साथ चलती है। यही कारण है कि मेरे विद्यालय के बच्चे हर क्षेत्र में जहां भी जाते हैं नाम कमाते हैं, अपने परिवार का नाम ऊंचा करते हैं, समाज का, अपने गांव का नाम ऊंचा करते हैं और हमारे विद्यालय का भी नाम ऊंचा करते हैं। हमें भी गर्व होता है। आज विद्यालय को बंद हुए कोरोना को लेकर के 18 माह से भी ज्यादा हो गया लगभग। इस विषम परिस्थिति में भी मैंने विद्यालय से बच्चों को जोड़ कर रखा है, अभिभावकों को जोड़ कर रखा है, ताकि उनकी पढ़ाई की निरंतरता, स्कूल से उनकी संबद्धता टूटने न पाए, तो पढ़ाई की तरफ से विमुख न होने सके। इसलिए मैंने ऑनलाइन क्लास चलाया है, नेट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैंने अपने विद्यालय के बच्चों को जोड़ कर रखा है, बना कर रखा है कि वो पढ़ाई की तरफ से विमुख न होने सके और उनकी पढ़ाई की निरंतरता बनी रहे। इतना ही नहीं, मैं सरकार के जो भी आदेश आते हैं, बिहार सरकार का हो, केंद्र सरकार के हो, सारे आदेशों का पालन
हम निष्ठा पूर्वक ईमानदारी से वफादारी से करते हैं, ताकि हमें सरकार के साथ साथ चलना है, सरकार के नीतियों को मानते हुए शिक्षा के विकास के क्षेत्र में काम करना है। हम जहां तक कोशिश करते हैं सरकार के नियम के अनुसार कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दिया जाए, और मातृभाषा में शिक्षा देने का परिणाम ही है कि आज आप इस बात को गौर से सुनिए। अप्रैल में 4 या 5 अप्रैल को परिणाम आया था, उसमें जो सिवान टॉपर, बिहार टॉपर जो लड़की थी, बिहार में कितना स्थान था उसका? 5वां स्थान था, और सिवान में नंबर 1 पुष्पांजलि कुमारी का प्रारंभिक शिक्षा इसी विद्यालय से हुआ था। प्रारंभिक क्या मानिए तो उसका पूरा नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक 10 तक इसी विद्यालय की देखरेख में पड़ी है। 8वां क्लास तक मेरा विद्यालय है, 8वां तक तो यहाँ विधिवत तो पढ़ी। उसके बाद से यहाँ से जाने जैसे निकली, कुछ दिन वो सरकारी विद्यालय में रही, उसके बाद से तो कोरोना के लेकर के विद्यालय सारे बंद हो गए। फिर उसको हम तरह के माध्यम यहीं से उसको प्रोत्साहित करते रहा गया, गाइड करते रहा गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो पूरा बिहार में 5वां स्थान और हमारे सिवान में नंबर 1 स्थान ले करके इस उमई गांव का ही नहीं, सिवान का और पूरे बिहार को का नाम ऊंचा करके हम सबको करवानी थी। उसके नाम पर हमारे सारे बच्चे एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हम ऐसे बच्चों को हृदय से उन्हें बधाई देते हैं और उनको हार्दिक शुभकामना हम प्रेषित करते हैं कि आगे भी इसी तरीके से ये लोग आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, देश और समाज का नाम ऊंचा करते रहें। आप सबसे मेरा यही संदेश है कि आप लोग मन लगा करके पढ़िए और हर साल एक पुष्पांजलि जैसा बिहार टॉपर इसी विद्यालय के पढ़ा हुआ बच्चा निकलते रहे। यही हमारी शुभकामना आप लोग के साथ है। और आप सबको पता है यह विद्यालय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो कहीं भी पढ़िए, मान्यता प्राप्त विद्यालय के साथ पढ़िए, इससे आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। एक बात पुनः मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सारे वीर शहीदों को और अपने इस विद्यालय के प्यारे बच्चों को, शिक्षकों को और अभिभावकगण को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।